जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी। सीटेट के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस चल रही है, हमारी ईवीएस की प्रैक्टिस चल रही है और आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का दूसरा वीडियो देखेंगे। एक वीडियो में हिंदी पेडागोजी के लिए भी डाल चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग क्वेश्चंस के आंसर देकर ये पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, कहाँ तक आपकी तैयारी हो चुकी है, कितनी अभी तैयारी और करना बाकी है। तो आप लोग कमेंट में फाइनल अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका फाइनल स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपके इस वीडियो में सही गए। तो अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के लिए कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको सीटेट के कंप्लीट नोट्स के अलावा यहाँ आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। और पेपर फर्स्ट वालों को यहाँ पर फुल नोट्स 20 प्रैक्टिस सेट और उन 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा ईवीएस और मैथ्स के 20-20 प्रैक्टिस सेट भी अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं फिर कहूंगा, आप लोग लास्ट में मुझे ये जरूर बता के जाएंगे कि आपका जो स्कोर रहा ये कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपके इस वीडियो में सही गए, किस लेवल की आपकी तैयारी हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। ऑप्शन ए, संस्कृत निष्ठ भाषा में जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, बच्चे सवालों के बंधे दवाए जवाब न दें, या बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब दें। तो बंधे बनाए जवाब न दें का मतलब, बंधे बनाए से मतलब है जो फिक्स है, वर्ड टू वर्ड जो टीचर ने लिखा दिया डिट्टू वही बोलें। ऐसा नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को, वो ऐसी अपेक्षा करता है कि स्टूडेंट ऐसा न करें। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है। क्या है इसका निहितार्थ? कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन बी, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। और ऑप्शन डी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो मैंने बताया था, कल भी बताया था, केवल आ जाए, मात्र आ जाए, सिर्फ आ जाए, तो उत्तर क्या है, थोड़ा सा सीमित हो जाता है। तो ऐसे आंसर्स को मैं एलिमिनेट कर देना है। नेगेटिव कह सकते हैं हम लोग ऐसे ऑप्शंस को कि नेगेटिव बन जाएगा या केवल आ गया, तो इसका जो आंसर है ये सीमित हो गया, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। बच्चों को बहुत ही ज्यादा इजी भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। एक ऑप्शन बचता है कि बच्चों को समृद्ध, समृद्ध वर्ड आते ही, समृद्ध वर्ड आते ही यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका जो दायरा है आंसर का वो बढ़ गया। तो बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, तो ऑप्शन डी जो है यही करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन 2 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं या दे सकती है। क्या दे सकते हैं, क्या दे सकती है? ऑप्शन ए, टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम। ऑप्शन बी, गृह कार्य पर व्यय किए गए जाने वाले 30 मिनट। ऑप्शन सी, एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार। या ऑप्शन डी, परिवेश में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। तो क्वेश्चन 3 के लिए राइट आंसर बनेगा, जी हाँ सही गैस किया आपने, बिल्कुल सही गैस किया, ऑप्शन नंबर डी कि परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत क्वेश्चन 3 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 4 करने से पहले मैं फिर कहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन 4, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं?
लेखन क्षमता का हम लोग आकलन कर रहे हैं, एवेल्युएशन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम किसे मानेंगे? शुद्ध वर्तनी को, सुंदर लेखन को। क्या राइटिंग अच्छी हो और वो करेक्ट ना लिखे तो क्या इसको अच्छा मान सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। व्याकरण ज्ञान को या विचार तत्व को। तो जब हम बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते हैं उस समय पर जो सबसे महत्वपूर्ण हम मानेंगे, ये मानेंगे विचार तत्व को। किसको? विचार तत्व को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि कक्षा 5 के बच्चों की भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? सबसे कमजोर की बात की गई है, सबसे कमजोर किसको मानते हैं? किसमें? भाषा आकलन में। तो फर्स्ट ऑप्शन है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव को शब्दों में लिखो। ये तो सृजनात्मक आंसर हो गया भाई, ये तो यहाँ पर हम लोग सबसे कमजोर इसको नहीं मान सकते। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, इसको भी नहीं मान सकते। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन कौन किस बात से घबराता है। और ऑप्शन डी, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। तो इसका आंसर सीधा सा हो गया। तो भाई सबसे कमजोर यही हो सकता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्वेश्चन नंबर 6, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है? कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, या स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो टीचर की यह भाषा प्रभावी होगी तो स्टूडेंट्स पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन डी जो है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा जो है काफी प्रभावी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 6 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होना चाहिए? भाई 5000 वाक्य होते हैं। जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो उनके पास 5000 वाक्य होते हैं। क्या? बकवास ऑप्शन है। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, या 5000 शब्द होते हैं। तो यहां पर क्या है भाई? इसका करेक्ट आंसर ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब आपको कमेंट में एक ऑप्शन छोड़ के जाऊंगा, एक क्वेश्चन छोड़ूंगा होमवर्क में कि आपको बी और सी में से चूज करना है। आपको कमेंट में बताना है बी और सी में से कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा। जिन लोगों का गलत जाएगा मैं उन्हें कमेंट में ही उसका सही आंसर बता दूंगा। मैं कमेंट में उसका सही आंसर आप लोगों को बता दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? पहली कक्षा की बात की गई है, क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी सुनाई कविता को शब्दांशतः सुनाएं। ऑप्शन बी, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन सी, बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। या ऑप्शन डी, बच्चों से कहेंगे कि अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई भी कविता सुनाए। तो यहाँ बच्चों को अवसर दे रहे हैं अपनी पसंद का, अपनी मातृभाषा में सुनाने का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। स्टूडेंट है सेकंड क्लास का और हिंदी की कक्षा में अपनी मदर टंग में वो बात करता है। तो आप क्या करेंगे? आप एक टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। भाई किसी और की भाषा, मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में कि फोर्सली हम दूसरे बच्चे से कहें कि इसकी लैंग्वेज सीख लो, ये गलत होगा। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं होगा। उसे डांटेंगे कि वह कक्षा मातृभाषा का प्रयोग ना करे, ऐसा हमें नहीं करना है। बच्चे को हमें डांटना तो है ही नहीं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की आप पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं, बच्चे को हम नहीं डांटेंगे। उसे बिल्कुल अनदेखा करेंगे। हम बच्चे को अनदेखा भी नहीं करेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे। नजरअंदाज, डांटना, ये सब कुछ हम लोग नहीं कर सकते। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो यही बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? राहुल से जब भी प्रश्न पूछा जाता है, जब भी उससे
प्रश्न किया जाता है तो उत्तर देते समय वो हकलाने लगता है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो जानबूझकर ये सब कुछ करेगा, तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन डी, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता। ऑप्शन सी, यह राहुल की आदत है। और ऑप्शन डी, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात करने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो यही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जब भी बड़ा ग्रुप बैठा होता है, ज्यादा लोग बैठे होते हैं, तो राहुल क्या करता है, अपनी बात करने में क्या करता है, मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन पर। 11 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए। आपको अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर जरूर 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 कर देना है। और सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। चाहे आप पेपर फर्स्ट की या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, आपको नोट्स के साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के साथ साथ ईवीएस और मैथ्स के 20-20 प्रैक्टिस सेट भी अलग से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन 11 है कि कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? कहानियां बच्चों के भाषिक विकास में किस प्रकार सहायक हैं? ऑप्शन ए, ये भाषिक नियम सिखाती हैं। ऑप्शन बी, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं। ऑप्शन सी, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ऑप्शन डी, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए करेक्ट हो जाएगा कि ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। क्वेश्चन 11 के लिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। एक मिनट वेट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, तीसरी कक्षा में मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसे के पठन के बारे में क्या कहेंगे? तीसरी कक्षा का मोहित है, अ- अक्सर पढ़ते समय वर्ड जो वो रिपीट करता है, तो उसकी पठन के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, उससे पढ़ना नहीं आता। ऑप्शन बी, उससे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। या ऑप्शन सी, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। या उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। या उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कि वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12 के लिए ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन सी कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, ये करेक्ट आंसर यहाँ पर उसको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ऑप्शन बी, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। ऑप्शन सी, ईदगाह कहानी की मुख्य घटना बताइए। और ऑप्शन डी, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो यहाँ पर है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा प्रश्न भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? तो भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी जो हो जाएगा ये हो जाएगा कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ये करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि हिंदी हिंदी भाषा गर्म है क्या? इसमें गाड़ रहा है, ज्यादा गर्म तो नहीं है? हम्म। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि हिंदी भाषा शिक्षक को क्या स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं। गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाती हैं। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनकी भाषा विकास में बाधा है। बच्चों की भाषा सिखाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा शिक्षक को क्या स्वीकार करना चाहिए? तो ऑप्शन डी की बात करें कि बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है, भाई रॉन्ग है, बिल्कुल जरूरी है। बच्चों की उन गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में बाधा है, ये है ना, बाधा है भाई, बाधा नहीं बनेगा, तो बाधा नहीं होता, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है।
गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि गलतियों पर हम बिल्कुल भी ध्यान न दें, इससे वे सुधर जाएंगी। इससे बल्कि वो हमारी हैबिट बन जाती है। एक बार हम 2 बार वो गलती करेंगे तो बार बार वही गलती हम लोग करते चलेंगे। तो इन पर ध्यान दिया देना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ क्या है कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न गलत लिखा है, अभिन्न हिस्सा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं। सड़क को सड़क बोलते हैं, सड़क सॉरी सड़क बोलते हैं। इसका सबसे संभावित कारण है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है कि कुछ विद्यालय के स्टूडेंट या कक्षा के स्टूडेंट सड़क को सड़क बोलते हैं। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है कि सुनने में उन्हें समस्या हो, लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव और उन्हें हिंदी ना आना। तो भाई ऐसा नहीं है कि उन्हें सुनने में समस्या है या लापरवाही वो कर रहे हैं या उन्हें हिंदी नहीं आती है। ये रीजन हो सकता है मातृभाषा का प्रभाव। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कि उनकी मातृभाषा का प्रभाव, ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिंदी पेडागोजी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मैथ्स हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए है जांच सूची, ऑप्शन बी है प्रश्नावली, ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो और ऑप्शन डी है लिखित परीक्षा, और ऑप्शन डी है लिखित परीक्षा। तो इसका राइट आंसर जो बनता है ऑप्शन सी पोर्टफोलियो, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बनेगा पोर्टफोलियो, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है भाई मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन ए 4 अक्षर वो शब्द पढ़ लिख लेना, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, ऑप्शन सी दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, और ऑप्शन डी वर्णमाला को क्रम से याद करना। देखिए ऑप्शन डी जो है याद करना, याद करना, कंठस्थ करना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, रटना, ये सब कुछ जितने मैंने बताए सभी के सभी नेगेटिव टैगवर्ड ये हमारे होते हैं। और हमसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव टैगवर्ड दिखते ही हमें क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देना है अगर क्वेश्चन नेगेटिव नहीं पूछा गया है तो ये हमारा हो गया ऑप्शन एलिमिनेट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। तो भाई प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा कि दूसरों की बातों को सबसे पहले क्या करना है, धैर्य से सुनना है, उसके बाद सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, करेक्ट आंसर ये हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 18वें क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। 18वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं कि बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय भाषा का, ऑप्शन बी विदेशी भाषा का, ऑप्शन सी शास्त्रीय भाषा का, या ऑप्शन डी मातृभाषा का। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा का, किसका, मातृभाषा का क्या है भाई महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन डी मातृभाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन डी शुड बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 19 की तरफ। अगले क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। भाषा सीखने में जो शब्दकोश होते हैं उनका बहुत महत्व है। निम्न में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे
कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? ऑप्शन ए अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना, ऑप्शन बी किसी शब्द का अर्थ जानना, ऑप्शन सी किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, या ऑप्शन डी किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। फिर क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्न में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? अच्छा, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है भाई, याद रखिएगा, यहाँ पूछा है सबसे कम महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, या किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ कम हो कहीं नहीं आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन ही अक्सर हमसे गलतियां करवाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमसे गलतियां करवा देते हैं। जल्दबाजी में हम लोग क्या कर देते हैं, पॉजिटिव जो आंसर होता है हमारा उसको टिक कराते हैं, और जल्दबाजी में हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो भाई हमें ध्यान से सॉल्व करना है, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर हमें उसका रिप्लाई देना है। नहीं आ जाए तो नहीं, कम महत्वपूर्ण आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस को मैं स्पेशली ट्रीट करना है। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, थोड़ा सा हिंट डाल दीजिएगा कि नेगेटिव है, जिससे आप लोगों का आंसर गलत ना हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। जब बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चे की भाषा का आकलन कर रहे हैं, इसके लिए सबसे उचित तरीका क्या है? ऑप्शन ए बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ऑप्शन बी बच्चों से किताब पढ़वाना, ऑप्शन सी बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, और ऑप्शन डी बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। क्वेश्चन है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो सबसे उचित तरीका जो हो जाएगा भाई यहाँ पर चार ऑप्शंस में अगर हम देखें तो बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर ए जो है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं अपने 21वें प्रश्न पर, और 21वें प्रश्न पर आने से पहले मैं फिर कहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, उन सभी के साथ आपको वीडियो को शेयर करना, सभी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। भाई लाइक कर दो, लाइक करने से तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं, मुझे कुछ मिलेगा नहीं, बस एक अलग ही कॉन्फिडेंट आ जाता है कि। और अगर आपको वीडियो सेशन क्लास पसंद आ रहा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। और लास्ट में सभी लोग मुझे ये बताकर जरूर जाएंगे कि आपका जो स्कोर रहा ये कितना रहा, आपका जो स्कोर रहा ये टोटल कितने क्वेश्चन आपके इस वीडियो में सही गए, और गलत हुआ तो कहाँ आपका क्वेश्चन गलत हुआ, कहाँ आपको भी पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है, ये भी आप बताइएगा कि आपके क्वेश्चन किस चैप्टर से गलत गए, क्यों गलत गए, क्या रीज़न रहा। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के लिए कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको सीटेट के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे पेपर फर्स्ट या पेपर 2 हो, दोनों के लिए कंप्लीट नोट्स रहेंगे। नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाए। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, भाषा से अलग कोई विषय पढ़ते हैं, तो वे ऑप्शन ए साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, ऑप्शन बी साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, ऑप्शन सी केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, और ऑप्शन डी केवल विषय ही पढ़ पाते हैं। तो मैंने बताया था जहां केवल आ जाता है, मात्र आ जाता है, सिर्फ आ जाता है, तो उसका जो आंसर का दायरा है वो सीमित हो जाता है। ऐसे ऑप्शन को आपको एलिमिनेट कर देना है अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो ऐसे ऑप्शंस को आपको क्या कर देना है भाई, एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ है अब कि जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या हो जाता भाई, साथ के साथ भाषा भी सीखते हैं, और कोई जब वो विषय पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ वे क्या करते हैं, भाषा भी सीखते हैं। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22 कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए यहाँ भी आगे नहीं है,
यहाँ भी क्या आ गया, नहीं है। नहीं आते ही अंडरलाइन कर लेना है। स्पेशल ट्रीट करना क्वेश्चन को, जल्दबाजी में हम लोग गलत कर देते हैं नहीं वाले प्रश्नों कि बच्चों में भाषा प्रयोग होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन डी, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ऑप्शन बी, त्रुटियों बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। ऑप्शन सी, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। ऑप्शन डी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो ऑप्शन डी की अगर बात करें तो भाई गलतियों से भी हम लोग सीखते हैं, गलतियों से हमें सबक मिलता है, सीख मिलती है। तो त्रुटियों सीखने की प्रक्रिया का ही एक भाग है, लर्निंग का ही एक पार्ट होती है एरर। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा कैसा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। अगर कोई त्रुटियां कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शिक्षक में कमी है। तो भाई ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। ये जो हमें ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन सी, ये भी हमें बिल्कुल सही दे रखा है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब है त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। यदि कोई गलतियां कर रहा है तो इसका मतलब है उसे भाषा का ज्ञान नहीं है। ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव नकारात्मक भी हमसे पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन 22 के लिए ऑप्शन ए जो है, त्रुटियों का अर्थ है भाषा ज्ञानता, तो क्वेश्चन 22 के लिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन 23 है कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण यहाँ पर क्या होगा, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए, छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। ऑप्शन बी, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का शुद्ध लेखन, यानी राइटिंग जिसे बोलते हैं। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो यहाँ पर आपके विचार से प्राथमिक स्तर उत्कृष्ट लेखन जो होगा, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और दूंगा होमवर्क के लिए। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, आंसर या तो ए होगा या डी होगा। आपको कमेंट बताना है इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा। दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा। कल भी मैंने दो क्वेश्चन छोड़े थे होमवर्क के लिए, आज भी मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ और दोनों का आंसर आपको कमेंट बताना। हिंट भी दे चुका हूँ, बी नहीं होगा और सी नहीं होगा। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। 50-50 आपका यहाँ पर हो गया। प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी क्वेश्चन को ठीक करने की, अगर हम दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देते हैं तो। अब बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा। अगला है क्वेश्चन 24। 24 क्या है, भाषा। भाषा क्या है भाई, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, या नियमों की जानकारी से ही निखरती है। भाषा जिसको नियमों की जानकारी उससे निखरती है, या सदैव व्याकरण नियमों का ही अनुगमन करती है, या एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या विद्यालय में ही सीखी जाती है। जो लोग विद्यालय नहीं आते, क्या वो भाषा नहीं जानते? तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा भाई। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नियमों की जानकारी से ही निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी बचता है, तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य। प्राइमरी लेवल पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, मुहावरों लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन बी, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन सी, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। और ऑप्शन डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। तो हम चार ऑप्शंस के अगर देखें, चार ऑप्शन को पढ़ने के बाद, तो यहाँ पर हम जो करेक्ट आंसर पर पहुंचे हैं, बेस्ट आंसर जो होना चाहिए, सही आंसर जो इस क्वेश्चन नंबर 25 का होना चाहिए, ये होना चाहिए भाई, ये भाई ऑप्शन नंबर डी। ये क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बच्चे क्या करें, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास उनमें हम लोग कर सकें, विकास उनमें हो सके, अपनी बात को अभिव्यक्ति वो दूसरे व्यक्ति के सामने अच्छे तरीके से कर सकें। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के
अनुकूल है, पॉजिटिव आंसर देना है। अनुकूल आ गया तो पॉजिटिव आंसर देना है। किसी समावेशी कक्षा में, कक्षा कैसी है भाई, समावेशी है। कक्षा कैसी है, समावेशी कक्षा में आपको देना है। ऑप्शन डी, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। ऑप्शन सी, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। भाषा सिर्फ विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है भाई, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि जो इसके उत्तर का जो दायरा है बहुत ही सीमित कर दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल सीमित कर दिया गया भाई। इस ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया, इस ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, काट दिया। ऑप्शन बी, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। बिल्कुल सही बात है भाई। और ऑप्शन ए, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो यहाँ पर किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो अनुकूल जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा कि प्रिंट प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन 27 पढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप कंप्लीट सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको सीटेट के नोट्स के अलावा प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको यहाँ पर नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे पूरे के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 को लिए आपको यहाँ पर नोट्स प्लस 20 प्रैक्टिस सेट और उन 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा ईवीएस और मैथ्स इन दोनों सब्जेक्ट के भी 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको अलग से प्रोवाइड यहाँ पर करा दिए जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गति है। बात हो रही है यहाँ पर प्राइमरी लेवल। बात किसकी हो रही है? प्राइमरी लेवल की बात हो रही है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। कौन सी है सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि? ऑप्शन ए, कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना। ऑप्शन बी, कहानी सुनकर चित्र बनाना। ऑप्शन सी, कहानी सुनकर शब्दशः लिखना। ऑप्शन डी, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। कहानी सुनकर चित्र बनाना, जी नहीं। कहानी सुनकर शब्द लिखना, जी नहीं। कहानी का ज्यों के तो रिपीट करना, ये तो नहीं होगा भाई, टिट फॉर टैट नहीं होगा। कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, अपने वर्डों में कहना, अपने शब्दों में कहना, यही इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 28। अगला है क्वेश्चन 28 के निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन 28 कह रहा है कौन सा निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की कविता हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। ऑप्शन बी, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। देखिए मैंने बताया था कंठस्थ करना, रटना, याद करना, सूत्र याद करना, परिभाषा याद करना, कुछ भी चीज लर्न करने से रिलेटेड हो वो हमारे नेगेटिव टैगवर्ड के अंदर आएगी। या परिभाषा याद करने वाली बात हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंठस्थ करना आ गया। जब ऑप्शन हमसे अच्छा कौन, अच्छा ठीक है चलिए अभी रुकिए, यहाँ पर देखते हैं, अभी होल्ड कीजिए। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, यही बताना है। आप लोग आंसर तक पहुंच चुके होंगे, मुझे पता है, हिंट मिलते ही आप लोग आंसर तक पहुंच चुके हैं। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। और ऑप्शन डी, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ये पूछा है। तो ऑप्शन डी देखें कि बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, तो भाई ये तो उद्देश्य है। ऑप्शन सी को देखें कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, ये भी उद्देश्य है। ऑप्शन ए को देखें कि विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों
मैं हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, ये भी उद्देश्य है। बट मैंने बताया था यहाँ पर नहीं आ गया, और नेगेटिव हमें आंसर देना है, तो नेगेटिव टैग वर्ड ही है तो सही, कुछ पढ़ने की कहीं जरूरत ही नहीं है। विद इन 1 to 2 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते थे इस वर्ड को एक पकड़कर। मैंने टैग वर्ड पर वीडियो बना रखा है, एक और बार मैं वीडियो बना दूंगा, जो भी ट्रिक्स होंगी आप लोगों की वो मैं बता दूंगा। ये मैं कई बार हर वीडियो में ज़्यादातर रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन में ऐसा जानबूझकर डाल देता हूँ कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार बनी रहे, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को गलत करके ना आए। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 29 कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक बल किस पर दिया है? ऑप्शन डी, भाषा की पाठ्यपुस्तक, और जी नहीं, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर देखते हैं, परिवार में बोली जाने भाषा पर, या समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर। तो देखिए इसका ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, बट आप ऑप्शन ए की तरफ देखेंगे, तो ये दोनों के क्वेश्चन, सॉरी ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपको ऑप्शन ए में नजर आ जाएंगे, ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपको ऑप्शन ए में नजर आ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो 29 बनेगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 29 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन 30 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है आपको भाई, वीडियो को सभी दोस्तों तक, जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, सभी तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कर देना है। और सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों वाले नोट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, चाहे आप एसएसटी से हो पेपर 2 के लिए, या मैथ साइंस से हो, या पेपर 1 वाले हो। और पेपर 1 वालों को लिए नोट्स प्रैक्टिस सेट के अलावा ईवीएस और मैथ, ईवीएस की समरी भी दी जाएगी आपको, ईवीएस की समरी दी जाएगी, और ईवीएस मैथ के 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको अलग से यहाँ पर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है? सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षा का निष्पादन जानने के लिए होती है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यमों से होती है। तो देखिए केवल वर्ड आ गया, इसमें केवल वर्ड आ गया, इसमें केवल वर्ड आ गया, तो दोनों के दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, दोनों के दोनों को ऑप्शन कैसे कर दिए? एलिमिनेट कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, हटा दिए कि तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके आंसर का दायरा, इसके उत्तर का आधा इसने क्या कर दिया? एग्जामिनर ने सीमित कर दिया। जब हमने केवल वर्ड पकड़कर ये दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, दो ऑप्शन हमने हटा दिए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाती है क्वेश्चन के ठीक होने की 1/2, यानी ये क्वेश्चन के सही होने के चांसेस 50-50 हमारे हो चुके हैं। तो भाषा आकलन की प्रक्रिया क्या है, इसमें जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए के सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हमारा ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये थे आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी में पूछे जाएंगे। आई होप ये वीडियो, ये सेशन क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो या सेशन क्लास आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग को शेयर कर देना है, और एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। और फाइनल आप लोग मुझे ये बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। अगर आपके 25+ क्वेश्चन ठीक जा रहे हैं, इट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी है। कोशिश कीजिए ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग गलती ना करें, 28+ तक पहुंचाने की आप लोग कोशिश कीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन से प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो पेडागोजी के क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।